स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, गो प्रो कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशनल माइंडसेट से देखना सीखा। आज हम चैप्टर 3 पर हैं, जो उस प्रोफेशनलिज्म की असली फाउंडेशन रखता है। लाइक एनी प्रोफेशन, यू विल नीड टू लर्न सम स्किल्स। लोग अक्सर यही सोचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बस ज्वाइन कर लो और पैसा बन जाएगा। या उन्हें लगता है ये रियल बिजनेस नहीं है, इसमें असली स्किल्स की क्या जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ा स्टिग्मा है जो इस इंडस्ट्री को घेरे हुए है। लोग कहते हैं यह तो बस लोगों को कन्विंस करने का काम है, या इसमें तो बस बात करनी आनी चाहिए। लेकिन एरिक वोर ने बहुत पावरफुल एनालॉजी दिया है जो हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई समझाता है। इमेजिन, आपको एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन की जरूरत है। आप हॉस्पिटल में अपना सर्जन से मिलते हो। वो कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका ऑपरेशन करने के लिए। मुझसे ज्यादा पैशनेट कोई नहीं है इस हॉस्पिटल में। पर जब आप पूछते हो, डॉक्टर आपको कितना एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं, वेल, मैंने कभी मेडिकल स्कूल नहीं की, मैंने कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ली, और मैंने ये ऑपरेशन कभी किया भी नहीं है। बट इट डजंट मैटर बिकॉज आई एम सो पैशनेट। आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं तो वहां से सीधे भाग जाऊंगा, शायद हॉस्पिटल भी बदल लूंगा। यही तो एरिक का पॉइंट है। एंथुसियाज्म इज ग्रेट, but eventually you need to marry that passion with skill. You need to marry that passion with skill. और यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर प्रोफेशन में सच है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सच में सक्सेसफुल होना है, तो आपको स्पेसिफिक स्किल्स एक्वायर करनी होगी। ये हॉबी नहीं है जिसे आप पार्ट टाइम पास की तरह देख सको। ये एक गंभीर प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन की तरह ही हमें देखना होगा। स्टिग्मा बस्टर। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो बस भाषण देना होता है, कोई असली स्किल नहीं लगती, ये तो बस लकी ब्रेक का काम है। ये डॉक्टर वाला एनालॉजी इस स्टिग्मा को तोड़ देता है। जैसे एक सर्जन को 10 साल लगते हैं पढ़ाई और प्रैक्टिस में मास्टर होने में, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को भी अपने क्राफ्ट में मास्टर होने में टाइम और डेडिकेशन लगती है। जैसे मैल्कॉम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में पॉपुलराइज किया, किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आवर्स की डेलिब्रेट प्रैक्टिस लगती है। यही एरिक वोर कहते हैं, अगर आप दिन में 4 घंटे भी प्रैक्टिस करो तो 10,000 घंटे तक पहुंचने में लगभग 7 साल लग सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट बनने में इतना ही समय लग सकता है। पर गुड न्यूज ये है कि आपको स्टूडेंट लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप अर्न व्हाइल यू लर्न फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोफेशन अनबायस्ड है। आपको आपके बैकग्राउंड, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी एज, आपका जेंडर, आपके कॉन्टेक्ट कुछ मैटर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपकी विल टू लर्न एंड ग्रो मैटर करती है। मतलब कैंगन में भी आपको सिर्फ कैंगन मशीन की टेक्नोलॉजी को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि आपको डेमो कैसे देते हैं, ORP टेस्ट कैसे करते हैं, pH लेवल को साइंटिफिक तरीके से कैसे समझते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट को आम भाषा में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा। और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करना
और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर डेमो, हर कन्वर्सेशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्रिसाइजली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बाकी सबसे अलग करता है। एरिक वोर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 3 प्राइमरी एलिमेंट होते हैं। पहला है उसकी कंपनी के प्रोडक्ट का सर्विस। अगर कुछ लोग सक्सेसफुल हैं और आप नहीं हो तो प्रोडक्ट की गलती नहीं है, सबके पास सेम ही प्रोडक्ट है। कैंगन मशीन सबके लिए सेम है, उसकी क्वालिटी फीचर सबके लिए आइडेंटिकल है। दूसरा, आपकी कंपनी का कंपनसेशन प्लान। अगर कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और आप नहीं, तो प्लान की भी गलती नहीं है, प्लान सबके लिए सेम है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यंग हो या ओल्ड हो, या किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हो। और तीसरा एलिमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और वो एलिमेंट है आप, यू। आप ही हो जो इन 2 एलिमेंट को इस्तेमाल करके रिजल्ट क्रिएट करते हो। आप ही एकमात्र वेरिएबल हो। यही तो स्टिग्मा बस्टर है। लोग कहते हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, या कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती, या प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए बिकता ही नहीं। एरिक कहते हैं डिसाइड टुडे नेवर टू ब्लेम एनीवन और एनीथिंग एल्स फॉर योर लैक ऑफ रिजल्ट्स। ये ब्लेम गेम, अपने अपलाइन को ब्लेम करना भी एक एपिडेमिक बैन बन गया है नेटवर्क मार्केटिंग में। बिल्कुल सही है, कोरोना जैसा एपिडेमिक बन गया है। अगर हम किसी को ब्लेम करते रहेंगे तो हम खुद पे फोकस कभी कर ही नहीं पाएंगे। एरिक ने एक रिवॉल्यूशनरी थॉट दिया है, से गुड बाय टू योर अपलाइन। मतलब आप मेंटर की तरह उसे ट्रीट करो, लेकिन हर जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्हें फिजिकली गुड बाय नहीं करना है, बल्कि अपने माइंडसेट में उन्हें फोन करके कहो, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी आपने जो मुझे दिखाई है। I appreciate it, but from now, when it comes to building my business, I will use you as a resource, as a mentor, but never as an excuse. I am going to build my business and I am going to understand one thing. It begins and ends with me. जब आप ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप पूरी ओनरशिप लेते हो, तो आपका सब कुछ बदल जाता है। आपकी ग्रोथ की स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। यही तो असली माइंडसेट है जो एक प्रोफेशनल को एमेच्योर से अलग करता है। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सब इन 7 फंडामेंटल स्किल में से आ जाती है। एरिक कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 7 फंडामेंटल स्किल्स है जो एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए जरूरी है। ओनली 7, नॉट 70। एग्जैक्टली। और ये स्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एरिक कहते हैं इफ अ कॉलेज कोर्स वर टू बी ऑफर्ड ऑन नेटवर्क मार्केटिंग इट वुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट टू टेक। लेकिन आयरनी ये है, इजी टू लर्न स्किल जब मास्टर की जाती है तो ये हाईएस्ट पेड स्किल सेट में से एक बन जाती है। सोचो, इतना आसान काम पर कितने एफर्ट्स लोग लगाते हैं सीखने और मास्टर करने में? कुछ नहीं। यही रीजन है कि बहुत कम लोग इस प्रोफेशन में गो प्रो नहीं करते हैं, और अगर गो प्रो कर लेते तो आज कुछ और नजारे होते। तो दोस्तों, आज का वर्केबल प्लान जो आपको गो प्रो बनने में हेल्प करेगा। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने अपलाइन को गुड बाय कॉल करो। अपने माइंडसेट में उन्हें रिसोर्स की तरह देखो, एक्सक्यूज की तरह नहीं। चूज 1 स्किल टू मास्टर। एरिक ने जो 7 स्किल बताई है, जो हम आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई एक स्किल चूज करो, जैसे कैंगन डेमो
देना या इनविटेशन स्किल, और उस पर अगले 7 दिन तक फोकस करो। दिन में 1-2 घंटे उस स्किल की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कॉन्शियसली। जब भी डेमो दो या किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो, उसको सिर्फ आउटकम पे फोकस मत करो, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाओ। खुद को ऑब्जर्व करो, क्या बेटर हो सकता है, क्या मैं और क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता हूं। हर एक्सपीरियंस से सीखो। रिमेंबर, एरिक वोर कहते हैं, एंथुसियाज्म विदाउट स्किल इज लाइक अ बर्निंग टॉर्च दैट लुक्स ब्राइट फॉर अ शॉर्ट टाइम बट डजंट लास्ट लॉन्ग। पर जब आप अपनी पैशन में स्किल जोड़ देते हो तो वो एक रॉकेट इंजन बन जाता है। स्किल प्लस पैशन इक्वल्स टू रॉकेट इंजन। गो प्रो। गो प्रो गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है। मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।